आज पूरा देश यौम आज़ादी के जश्न में डूबा है, लिहाजा आज देशभक्ति भी अपने ऊंचे मकाम पर पहुंच चुकी है। हर सू हर स्थान पर हर जगह आप देख पाएंगे कि लोग पेट्रियोटिक होकर के, देशभक्त बन करके और देशभक्ति गीतों के साथ झूमते हुए नजर आ रहे हैं। इस वक्त हम मौजूद हैं झारखंड की राजधानी रांची के ऐतिहासिक मोरहाबादी मैदान के पास और हमारे पास एक दंपति हैं जो यूँ कहे ईश्वर की कृपा से, ईश्वर के चाहने से दिव्यांगता की श्रेणी में आते हैं। विकलांग बोलना बहुत अच्छा नहीं लगता, इसलिए दिव्यांग बोल रहे हैं। सर, आपको छोटा सा परिचय आपका लेंगे। मेरा नाम मोतीलाल विश्वकर्मा हुआ, मैं रांची का प्रॉपर हूँ। जी, आपका नाम जी? मैं मनोरमा विश्वकर्मा हूँ और मैं इनकी धर्म पत्नी हूँ। पहले एक बार वो गाड़ी आपको दिखा देना चाहेंगे जिस गाड़ी से ये दंपत्ति साथ में चलते हैं, और जैसा इन्होंने बताया है कि कहीं भी आने जाने के लिए इसी स्कूटी का इस्तेमाल किया जाता है और इस स्कूटी को ख़ास तौर पर डिज़ाइन भी किया गया है ताकि इनको आने जाने में किसी तरह की दुश्वारी और किसी तरह की परेशानी का सामना नहीं करना पड़े। सर, ये बताइए कि कैसे आपने ये रिश्ता जोड़ा और कैसे यहाँ तक पहुँचे और कैसे दाम्पत्य जीवन में दाखिल हुए, क्योंकि आमतौर पर लोग सोचते हैं कि अगर इस तरह के श्रेणी में हैं तो हो सकता है दाम्पत्य जीवन से लोग बहुत ज़्यादा वो अटैचमेंट नहीं रख पाते हैं। एक्चुअली क्या है कि बिहार में मेरी सिस्टर का शादी हुआ है, तो उनके रिलेटिव में बात हुआ, तो मेरे भगना हैं, उन्हीं से रिश्ता तय हुआ। तो उन्होंने बताया कि लड़की यहाँ पर है, आराम है, आप बात कर लीजिए। उसके बाद फिर रिश्ता बनता चला। रिश्ता जब जोड़ा दीदी, तो फिर आपने क्या सोचा, या पहले आपने क्या सोचा था कि कैसी शादी करना है, किस श्रेणी में शादी करना है, क्या आपके मन मस्तिष्क में था और एक्चुअल में हुआ क्या? सर, मेरा एक ही मोटिफाई था, एक शिक्षित लड़का से मुझे शादी करना था जी, क्योंकि मैं भी वहाँ पे टीचर थी और अपना कोचिंग चलाती थी। तो उस लेवल से मेरा सोच था कि एक शिक्षित लड़का हो। तो एक्चुअली मैं गांव से बिलोंग करती हूँ, बट गांव में इतने पढ़े लिखे लोग नहीं होते हैं। खासतौर पे डिसेबल पर्सन जो होते हैं उनको कम ही पढ़ाया लिखाया जाता है। जो नॉर्मल लोग हैं तब पढ़े लिखे होते हैं, लेकिन मेरा फैमिली बहुत अच्छा था और मुझे हर जगह प्रोटेक्ट किया और मुझे पढ़ाया लिखाया, और इसलिए इनको चुना गया मेरे लिए। हम दोनों ही शिक्षित हैं, बहुत अच्छा लगता है इनके साथ। आमतौर पर जो समाज की धारणा है और सोच है वो दिव्यांगों को लेकर के बहुत ज़्यादा पॉजिटिव नहीं है, एक नज़रिया है उनको लेकर के। खैर, उस नज़रिए को भूल जाएं। तो अभी आप जब एक ही श्रेणी में हैं और आपने शादी की बंधन में बन चुके हैं, तो जीवन आसान हुआ है या परेशान हुआ है? सर, जीवन तो बहुत आसान हो गया है, और जो लोग ऐसा सोचते हैं उनके लिए हम लोग एक उदाहरण हैं। हम जहाँ रहते हैं, जिस मोहल्ले में रहते हैं, वहाँ सब लोग देखकर हमें सीखते हैं। एक उदाहरण है कि हम लोग ऐसे हस्बैंड वाइफ चल रहे हैं। हम लोग सर्वाइव जी, अच्छा से कर रहे हैं, हम लोग बहुत अच्छा से कर रहे हैं। हमको परेशानी दुश्वारी नहीं होती? नहीं, अभी कोई होती है सर, ऐसी बात नहीं है, परेशानी होती है, लेकिन आसपास के जो लोग हैं वो लोग बहुत अच्छे हैं और हमारी सहायता करते हैं जी। एक दूसरे को समझने में कोई दुश्वारी परेशानी आई? नहीं सर, नहीं। परेशानी तो दोनों के लिए कॉमन थी। हाँ था, लेकिन हम लोग बहुत ही मैनेज करके चलते हैं, बहुत ही एक दूसरे से पूरा मैनेज करके चलते हैं। सर, शादी से पहले एक दूसरे से बात कराया गया था और एक दूसरे को समझने के लिए टाइम मिला था, और हमने एक दूसरे के लिए समझा क्या दिक्कत है। हम जैसे भी हैं, हमने एक दूसरे को एक्सेप्ट किया दिल से जी, उसी रूप में जी। भले ही समाज एक्सेप्ट करे ना करे, लेकिन आप लोगों ने हम एक्सेप्ट किया सर जी। हम सामाजिक हैं, ये इनका कोचिंग सेंटर चलता है, हम समाज से कटे हुए नहीं है सर जी। सर, जैसा मुझे पता चला कि आप बुटीक चलाती हैं और आत्मनिर्भर भी हैं। जी सर, हम आत्मनिर्भर हैं, बुटीक चलाते हैं जी। आमतौर पर ये धारणा है कि दिव्यांग जो हैं वो निर्भर होते हैं, किसी पर वो लाइबिलिटी के तौर पर देखा जाता है, एसेट के तौर पर नहीं देखा जाता है। आप क्या रचने और क्या बताने की कोशिश कर रही हैं? मैं ये बताना चाहती हूँ सर कि एक से भले दो है। एक जीवन साथी लाइफ में होना बहुत जरूरी है, और इनको पाकर हम बहुत खुश हैं, और इस तरह की कोई परेशानी नहीं है। वैसे अच्छे लोगों की भी लाइफ में परेशानी आती रहती है, लेकिन परेशानियों से हमें डरना नहीं चाहिए, डटकर सामना करना चाहिए। ऐसे आपके श्रेणी में बहुत सारे लोग हैं सर, जो बहुत लोग जीवन से कहीं ना कहीं निराश और उदास भी हो जाते हैं, तो उनके लिए क्या संदेश है, क्या मैसेज है? हम यही संदेश देना चाहेंगे कि कभी भी दिव्यांग को कम नहीं समझें। वो भी अपने ऊपर में आत्मनिर्भर हैं, वो भी जी सकते हैं, वो भी अच्छी तरह से लाइफस्टाइल चला सकते हैं जो नॉर्मल व्यक्ति चलाते हैं। आज तो स्वतंत्रता दिवस है, पूरा देश जश्न आज़ादी में डूबा है,
कुछ कहना चाहती हैं समाज को? जी सर, हम लोग घूमने आए हैं। कई रोज से बारिश हफ्ते भर से पड़ रहा है, हम लोग कई रोज से बाहर नहीं निकल रहे थे, लेकिन आज शाम थोड़ा सा अच्छा लगा तो हम लोग घूमने निकल गए और देश प्रेम में डूबा हुआ है देश हम देखने निकले हैं सर। जी। क्या देश में, क्या समाज में दिखा, क्या आपको नजर आया? समाज में तो बस अभी फिलहाल यही दिखा कि सभी लोग तिरंगा लहरा के घूम रहे हैं, एक दूसरे के साथ एंजॉय कर रहे हैं। जी। बहरहाल आपने एक दंपत्ति को देखा और समझा कि इतनी परेशानी में और इतनी मुश्किलात के बावजूद भी ये लोग कहीं न कहीं अपने जीवन को आसान बनाने की हर मुमकिन कोशिश कर रहे हैं। इस दंपत्ति के माध्यम से हम भी समाज का एक चेहरा, एक आईना आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, ताकि आप समझिए और जानिए कि मुश्किलात से कभी भी डरने की ज़रूरत नहीं है, उससे खौफ खाने की ज़रूरत नहीं है, उससे एडजस्टमेंट करने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि उससे मुकाबला करने की ज़रूरत है। कैमरा पर्सन विकास के साथ रांची न्यूज़ बाय स्कोप से शाहनवाज।